ऋषि पंचमी व्रत कथा। व्रत कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में चावल के दाने लेंगे या आप सीधे हाथ में फूल लेकर ये कथा सुन सकते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। एक उनका बेटा था। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। एक दिन ब्राह्मणी ने ऋषियों को भोजन करने के लिए बुलाया। ऋषियों को निमंत्रण देने के बाद ब्राह्मण की पत्नी का अशुद्धि काल शुरू हो गया, यानी उसको पीरियड्स हो गए। ऐसे में ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा कि अब मैं ऋषियों के लिए खाना कैसे बनाऊं, और ऋषियों को मैंने निमंत्रण दे दिया है तो भोजन कराना भी बहुत जरूरी है। वह भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन को सारी समस्या बताई। पड़ोसन ने कहा कि तुम 7 बार स्नान करके कपड़े बदल लो, उसके बाद तुम भोजन बनाकर ऋषियों को भोजन करा दो। वो घर गई, उसने 7 बार स्नान किया, 7 बार कपड़े बदले और उसके बाद उसने ऋषियों के लिए भोजन बना दिया। जैसे ही ऋषि भोजन करने के लिए आए, ऋषियों को भोजन परोस दिया गया। ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भोजन में कीड़े चल रहे हैं। उन्हें ज्ञात हो गया कि ये अशुद्धि के समय में बनाया हुआ भोजन है। ऋषियों को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण ऋषियों ने दोनों को श्राप दे दिया। ऋषियों के श्राप के प्रभाव से अगले जन्म में ब्राह्मणी कुतिया बनी और ब्राह्मण बैल बना। ब्राह्मणी कुतिया और ब्राह्मण बैल बनकर अपने बेटे के घर पर ही रहने लगे। उनका बेटा बहुत ही परोपकारी और सर्वगुण संपन्न था। अपने बेटे को देखकर दोनों बहुत खुश होते थे और बेटे के घर में ही रहते थे। ब्राह्मण के बेटा बहू ने माता पिता का श्राद्ध करने का विचार किया और ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो कुतिया और बैल के रूप में घर में रहते थे, दोनों बहुत खुश हुए। सोचा कि बहुत अच्छा खाना खाने को मिलेगा। अगले दिन ब्राह्मण के बेटे की बहू जल्दी उठी, सारी रसोई साफ की, सारे बर्तन साफ किए और खीर बनाने के लिए चूल्हे पर रख दी। जब वह रसोई से बाहर किसी काम के लिए गई तो एक सांप वहां आया और उसने खीर में अपना विष छोड़ दिया, अपना जहर छोड़ दिया। कुतिया यह सब देख रही थी। सांप वहां से चला गया। कुतिया ने सोचा कि अगर ये खीर ब्राह्मणों ने खाई तो ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी और ब्रह्म हत्या का दोष मेरे बेटे बहू को लगेगा। अब कुतिया ने विचार किया कि मैं अपने बेटे बहू को ब्रह्म हत्या के दोष से कैसे बचाऊं। ये सोचकर कुतिया ने जाकर सारी खीर में मुंह डाल दिया, यानी खीर को झूठा कर दिया। जब वो खीर को मुंह लगा रही थी तो ब्राह्मण के बेटे की बहू ने उसे देख लिया। जब बेटे की बहू ने देखा कि कुतिया ने खीर को झूठा कर दिया है तो उसने चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी निकाली और कुतिया को खूब मारते हुए बाहर निकाल दिया और सारी खीर को फेंक दिया। खीर को फेंककर उसने सारे बर्तन दोबारा साफ किए और दोबारा से खीर बनाई और सारा भोजन दोबारा बनाया। उसके बाद ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भोजन कराया। भोजन कराने के बाद भी कुतिया को खाने के लिए कुछ नहीं दिया, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आया हुआ था। गुस्से के कारण उसने जो भी बचा हुआ खाना था सारा बाहर फिकवा दिया। कुतिया को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। अब कुतिया भूख से तड़प रही थी, लेकिन उसे फिर भी संतोष था कि मैंने अपने बेटे बहू को ब्रह्म हत्या से बचा लिया। रात के समय जब बैल घर आया खेतों से तो कुतिया ने बैल को कहा कि आज तो मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, और उसने खीर में सांप के विष की सारी बात बैल को बता दी। बैल ने कहा कि तुम्हारे कर्मों की वजह से ही मुझे भी इस योनि में आना पड़ रहा है। मेरा भी आज सारा दिन बहुत काम करते हुए गुजरा और बेटे ने भी मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। दोनों भूख से तड़प रहे थे। जब वो ये बातें कर रहे थे तो उनका बेटा साथ में ही खड़ा उनकी ये बातें सुन रहा था। जब बेटे को पता चला कि जो कुतिया है वो मेरी माँ है और जो बैल है वो मेरे पिताजी हैं, अपने माता पिता को इस योनि में देखकर और भूख से तड़पता हुआ देखकर बेटा बहुत दुखी हुआ। उसने भोजन लाकर दोनों को भोजन कराया। उसके बाद अगले दिन सुबह होते ही वो जंगल में ऋषि मुनियों के पास गया। वहां जाकर बेटे ने अपने माता पिता की इस योनि का कारण पूछा और पूछा कि उनको इस योनि से किस तरह से मुक्ति मिलेगी। तब ऋषि मुनियों ने उसे बताया, भादो शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत करो। व्रत का पूरा फल अपने माता पिता को दो ताकि उनकी मुक्ति हो जाए। अब जब भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी आई तो ब्राह्मण के बेटे ने और बहू ने पवित्र नदी में स्नान करके व्रत किया, पूजन किया और अपने व्रत का संपूर्ण फल अपने माता पिता को दे दिया, जिससे ब्राह्मण और ब्राह्मणी की, कुतिया और बैल की जो योनि थी उससे मुक्ति हो गई और वो स्वर्ग के वासी हुए।
और ब्राह्मण के बेटा बहू इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त। ऋषि पंचमी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। ये थी ऋषि पंचमी की व्रत कथा। तो ऋषि पंचमी के व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए आप कथा जरूर सुने। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में चावल के दाने लिए हैं या आपने फूल लिया है, वो हम सभी ऋषियों के चरणों में समर्पित कर देंगे। और उसके बाद जो जल का लोटा हमने लिया है, ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो इस तरह से हमारी ऋषि पंचमी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, ऋषि पंचमी के व्रत में कथा सुनना अनिवार्य होता है, तो आप कथा जरूर सुने। ऋषि पंचमी की पूजा विधि का वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, उसे भी आप एक बार जरूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।